विकास जाखड़ बार बार में यह बात दोहरा रहे हैं कि हमारा आंदोलन आंदोलन है, बिना कुचलने की कोशिश करी जा रही है, टेंट उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। तो दिखावा था। मैं सुनील किसान फोक्स चैनल हूँ। धर्म जी और सौरभ मीणा के सागे तो धर्मपाल जी गुज्जर आज खास करके आए हैं उरे विकास जी हूँ बातचीत करने के लिए। तो दिखावा था ने कि विकास जी के धर्म जी के सवाल पूछें और के विकास जी आज हमें झुंझुनों में विकास जी जाखड़े जो थोड़े दिनों पहले एक अन्याय की लड़ाई के लिए और सत्यता को जनता के सामने लाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी और शौर्य चक्कर से एक अपनी सेवा देने में कामयाब रहे थे। बाद में जो हमारे युवा नौजवानों के साथ जो कुटारघात हो रही थी, जो पूरे राजस्थान में जिन भर्तियों के अंदर जो धांधली हो रही थी, उन भर्तियों का एक सत्यापन करवाने के लिए और सच्चाई जनता के सामने के लिए लाने के लिए इन्होंने 13 दिन तक अनशन किया था, भूख हड़ताल की। अब मैं जानना चाहूँगा विकास जी कि आपको इस आंदोलन से क्या सफलता मिली और आगे की आपने आगामी जो रणनीति तैयार की है वो क्या रणनीति तैयार की है? सफलता आप लोग देख सकते हो कि हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले ये पूरा मुद्दा जो है लगभग दब चुका था। सरकार जो है जो भी धांधलियाँ हुई थी जिन जिन परीक्षाओं में उनमें नियुक्तियाँ देने की उसको जल्दबाजी थी और उसमें प्रोसेस भी बहुत फास्ट चल रही थी, फॉर्म भरवाए जा रहे थे और सब कुछ हो रहा था। आंदोलन शुरू होने के बाद में मुद्दा फिर से ज़िंदा हुआ है। फिर से एसओजी है वो एक्शन में आई, जो कल्प्रिट है जो दोषी थे वो पकड़े गए और कड़ियाँ आगे से आगे खुल रही हैं कि कहाँ तक जो है ये तार जा सकता है। जो भी दोषी हैं, जो धांधलियाँ हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, तो सबसे बड़ी सफलता तो ये है कि जनता जनार्दन है जो हमारी है, युवा जो हैं, हमारे विद्यार्थी जो हैं, वो जो न्याय मांग रहे थे वो न्याय मिलता हुआ हमको दिखाई देने लगा है। जो रोशनी है वो साफ साफ नज़र आ रही है, पर पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली अभी। मैं अनशन पे बैठा था, बीच में जो सरकार के प्रतिनिधि भी आए, उन्होंने बोला कि आपकी लगभग मांगे तो हमने मान ली हैं और आप अनशन तोड़ दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी और ये जो रद्द वाली जो है ये हम कर नहीं सकते। तो हमने समझौता किया नहीं, अनशन हालांकि टूट गया पर मांगे वही हमारी हैं, उसी पे लड़ाई जारी है। उसी क्रम में हम लगातार जो है आंदोलन में जैसे धरना प्रदर्शन होता है, कभी बंद होता है, कभी कैंडल मार्च निकाला जाता है, तो जागरूकता फैलाने के लिए और आंदोलन को और मजबूत करने के लिए इवेंट हम बीच बीच में कर रहे हैं। तो 8 तारीख को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट ऑफिस के ऊपर युवा शक्ति द्वारा बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और युवाओं के द्वारा एक हुंकार भरा जाएगा सरकार को कि अभी भी यदि आप नहीं होश में आते हो तो जयपुर में आके विधानसभा घेराव करके जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो हमारा हक है, वो हम छीन के रहेंगे। अब आपकी रणनीति क्या है? अनशन आपने किया, उसका संघर्ष किया, आपकी हालात ज़्यादा ख़राब हुई, स्वास्थ्य में ज़्यादा गड़बड़ हुई, इसके कारण आपको झुंझुनों से जयपुर रेफ़र किया गया, या एक तो आप हकीकत में आपको रेफ़र करने की यहाँ से मजबूरी थी, या किसी प्रशासन ने, यहाँ के शासन ने दबाव के कारण आपको झुंझुनों बीडीके से और जयपुर रेफ़र किया गया? वो तो डॉक्टर बताएंगे, दबाव का तो अब क्या कह सकते हैं। डॉक्टर को क्या रिपोर्ट थी मेरी, उसमें क्या था, मुझे आगे जो है जयपुर में ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी कि नहीं ज़रूरत थी, पर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता था। इन्होंने बताया कि आपकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो प्रशासन ने ही ये ज़ोर दिया था कि मुझे जयपुर रेफ़र किया जाए। जयपुर जाके मुझे पहले दिन तो ऐसा लगा कि यहाँ मैं इलाज करवाने आया हूँ या बीमार होने आया हूँ। जिस वार्ड में एडमिट किया था उस वार्ड में जो वाशरूम है, जो लेटरिन बाथरूम है, उसकी बहुत गंदी कंडीशन थी और वार्ड में भी इतनी भीड़ थी, इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा था वहाँ पर। तो साथी मेरे थे, वो मिलने गए थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको इलाज करवाने के लिए भेजा है या बीमार करने के लिए। पर स्थिति और ख़राब हुई, दूसरे दिन मुझे आईसीयू में फिर शिफ्ट किया गया। तो यहाँ से अब ये तो डॉक्टरों का जो एक यहाँ की कमेटी है, जो अपना बीडीके का स्टाफ है डॉक्टर्स का,
ये तो उनका डिसीजन था कि तबीयत डाउन हो रही है, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, पर मैं जो था मैं यहीं रहना चाहता था अपने जो साथियों के बीच में। देखिए, हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आप लोगों ने संघर्ष किया, उसके लिए जिससे आपको जो चिकित्सा के लिए आपको भेजा जयपुर में, तो एक साधारण से व्यक्ति को एक सुविधा मिलती है, लेकिन आप जिस प्रकार से बता रहे हो कि शौचालय वहाँ का ठीक नहीं था, जब तक जहाँ तक मेरा जानना है कि जो व्यक्ति किसी आंदोलन की लड़ाई लड़ता है और अपने व्यक्ति विशेष की नहीं, हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, युवाओं की लड़ाई लड़ता है, एक जहां धांधली हो रही है, जहां एक बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है, उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उसके लिए तो आपको पूरी सहूलियत और पूरी सुविधाएं वहाँ से मिलनी चाहिए थी। सुविधा तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ तो कहाँ से सुविधा मिलेगी। हर जगह जहाँ बैठ रहा हूँ, आंदोलन जहाँ शुरू कर रहा हूँ, वहीं पुलिस प्रशासन अपनी ताकत दिखा के वहाँ से हमको उखाड़ देता है। पहले जयपुर में किया तो वहाँ उन्होंने बड़ी क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया, फिर गांव में बैठा तो गांव में भी 2 बार महिलाओं के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ, टेंट फाड़ दिए, ये सब कुछ हुआ। यहाँ से फिर जयपुर में जो सुविधा मिली, तो सरकार को तो मतलब ये लगता है कि आदमी मेरे खिलाफ बोल रहा है, हमको चैलेंज कर रहा है, तो इसको जितना कोशिश होगी दबाने की कोशिश करेंगे ताकि ये दब जाए, डर के मान जाए, अपनी ज़बान चुप रखे। तो उससे तो हम डरने वाले हैं नहीं। सरकार कितना भी कुचलने की कोशिश करे, कितना दमन करने की कोशिश करें, जो सत्य की आवाज़ है, सही की जो आवाज़ है वो उठाते रहेंगे। और युवा साथी हमारे साथ में, डरने की ज़रूरत है भी क्या। अब आपकी आगे की जो रणनीति है वो आपने क्या तय किया? आगे की रणनीति ये अभी मैंने आपको बताया कि 8 तारीख को राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में, जिला मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट ऑफिस पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उसमें प्रदेश में जहाँ जिला लेवल के ज़िले के जो भी युवा हैं वो अपने ज़िला मुख्यालय पर जाएं और ये दिखाएं सरकार को कि हम आपकी नीतियों के खिलाफ़ हैं, आपकी नीतियाँ हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, हमको बर्बाद कर रही हैं, हमारा जीवन जो है, हमारा भविष्य जो है उसको कुचल रही है, ताकि सरकार के जो है होश ठिकाना है, सरकार को अक्ल आए और हमारी बातों को माने। फिर भी सरकार नहीं मानती तो 14 तारीख को विधानसभा घेराव का बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है। उसके लिए हम योजनाबद्ध तरीके से प्लान कर रहे हैं कि किस ज़िले से कब वहाँ के लिए प्रस्थान किया जाएगा विधानसभा घेराव के लिए। उसकी जो प्लानिंग जो है वो हम 8 तारीख के बाद में मीडिया कर्मियों को और हमारे जो साथियों को हैं वो हम बताएंगे। विकास जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि जो आपने जो आंदोलन किया, इतने दिन भूख हड़ताल पर रहे, आपने अनशन जारी रखा, इस दौरान आपसे संगठनों ने तो साथ दिया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी नेता ने, किसी राजनेता ने क्या आपकी कुशलक्षेम पूछने के लिए आए? आपका सपोर्ट करना तो आगे की बात है, लेकिन क्या कुशलक्षेम पूछने के लिए कौन कौन लोग पहुँचे? आए लगभग सभी पार्टियों से आए लोग मिलने के लिए, किसी से कम किसी से ज़्यादा है, पर उनका स्वागत था। कर्टसी होती है, कोई बीमार आदमी होता है उसके हालचाल लिए जाते हैं, तो उसमें तो कोई, मैंने पहले कह दिया था, चाहे किसी भी पार्टी, किसी संगठन का व्यक्ति हो, वो आके मिले, मुझे उससे कोई परहेज़ नहीं है। पर राजनीति अपनी ना करे, तो सभी संगठनों से लगभग सभी जो है वो आए थे मिलने। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे झुंझुनू में मेरे पास कोई आदमी नहीं आया हॉस्पिटल में मिलने के लिए। और जयपुर में मेरा 13वां दिन था अनशन का, तो उस दिन सरकार ने अपने प्रतिनिधि वहाँ मुझे बात करना चाहूँगा कि कुछ एक लोगों से जो आदमी आंदोलन की लड़ाई लड़ता है, हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, तो उसके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप भी लगते हैं, और सीधा उसका निशाना जाता है कि कहीं आप एक नेता बनने के लिए तो नहीं, कभी राजनीति में अपने पांव जमाने के लिए तो नहीं, या किसी चुनाव लड़ने के लिए आप इस को एक जो आप आंदोलन की जो नींव रखी है उसका आपका जो औचित्य है वो क्या है? औचित्य है जो है, राजस्थान में हर पार्टी से, हर संगठन से जुड़ा हुआ जो युवा है वो परेशान है, तो हम उसकी जायज़ मांग, उसके अधिकार की बात करें, इसमें पार्टी का तो मुद्दा ही नहीं है। मैं ये स्टूडेंट जो आते हैं, विद्यार्थी युवा जो आते हैं, वो हर पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए लोग थोड़ी ना हैं। रही बात, ऐसे काम कोई भी आदमी शुरू करता है तो उस पर एलिगेशन लगाना ये आम बात है, इसमें कोई नया नहीं है। उसको मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए लोग ऐसे आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना अलग बात है, उसको साबित तो दोस्तों, अभी थाने मिला विकास जी हूँ, तो अभी मैं करशन जी हूँ बातचीत कर रहे हूँ और करीबी ही, तो मैंने पता लगे कि जो ये अनशन चल रहा है
यो जोरां पर चल रहा है और आगे भी संभावना यही बताई जा रही है कि और जोर पकड़ेगा। तो हर छोटी बड़ी खबर जबकि भी मेरा धक्का होगी मैं थाने रूबरू कराता रहूँगा। धन्यवाद। मैं सुनील।